हाँ, विपक्ष वाले बीजेपी करने का काम ये लोग बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लो तो जैसे प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया, इंडियन एयर, अरे सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए ना, पहले ही आप क्या दुखती नब्ज दबा दी मैंने। जी सुन तो लीजिए भाई, 8 महीने पहले तक वो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के विलय में घोटाले के आरोपी थे और 3 दिन पहले क्लोजर रिपोर्ट दे दी सीबीआई ने, बीजेपी से जैसे ही हाथ मिलाया। तो मतलब ये हाथ मिला लें तो क्लोजर रिपोर्ट हो जाएगी, वरना नहीं होगी। कड़ियां जोड़ने से काम चलता नहीं है, कड़ियां जोड़ने से काम चलता नहीं है। देखिए, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी जाती है जब किसी अभियुक्त के खिलाफ या किसी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तब। और क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने से केस बंद नहीं होता। आई एम सॉरी, वो क्लोजर रिपोर्ट भी कोर्ट का मजिस्ट्रेट अगर चाहेगा कि हाँ जी ठीक है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो परमिशन देता है। अगर कोर्ट चाहेगा कि नहीं, आपने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया, दोबारा करिए, वो भी कर सकता है। आपको याद होगा सज्जन कुमार का केस जो एमपी हुआ करते थे दिल्ली के, क्लोजर रिपोर्ट लगाई, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं, इट इज नॉट ए फिट केस फॉर क्लोजर। तो देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि खोरी राजनीति करना और लोकतंत्र को बदनाम करना, मतलब क्या छवि ये देना चाह रहे हैं। आपको याद है कि जर्मन की और अमेरिका की रिपोर्ट आई, उसमें किस वजह से आ रही है? नहीं, अब ये सौरभ आतिशी का भी नाम आने लगा, मतलब तार और फैल रहे हैं। आएगा, अरे भाई आएगा ना, जो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस मिलेगा, क्लू मिलेगा, उसके बाद, इसी का नाम इन्वेस्टिगेशन है संदीप जी। किसी क्राइम को एक चीज बताइए के लिए शराब घोटाला हुआ, ये मानकर चलते हैं, पहले आपके आरोप को ही सही मानकर चलते हैं कि हाँ जी शराब घोटाला हुआ है। मुझे ऐसा बताइए, भारत में कभी ऐसा हुआ? घोटाले तो बहुत हुए कि पूरी सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री संतरी सब पे आरोप लग जाएं, या घोटाला किसी ने किया तो एक आदमी ने किया होगा या 2 ने, सबकी मिली भगत है, पूरी बंदर बांट हो रही थी। मैं उदाहरण देता हूं ना आपको। चारा घोटाला में मुख्यमंत्री 2 गए, सेक्रेटरी 3 गए, और अधिकारी कम से कम 148 अधिकारी गए। कितने मंत्री गए? कितने मंत्री गए और बाकी कितने सांसद गए? 2 चीफ मिनिस्टर। अरे ये इससे थोड़ी होगा। जिसके जो भ्रष्टाचार करेगा या जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा, देखिए कार्रवाई तो उसी के खिलाफ होनी चाहिए, और वो हो रही है अभी, चाहे आतिशी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे वो जेल में जो और बंद है वो लोग हो, या आगे आने वाले। और देखो, इन्वेस्टिगेशन का तरीका कानून इसीलिए बना ना कि अप्रूवर बन सकते हो, सरकारी गवाह बन सकते हो, ये कोई कानून उम्मीदवार भी बन सकते हो। चुनाव में उम्मीदवार बन गए मगुंटाज, सरकारी गवाह शरद रेड्डी बन गए, 55 करोड़ बीजेपी को दे दिए। ये भी तो बातें ईडी सीबीआई को पता होंगी, या ये जांच करने योग्य चीजें नहीं है? आप सुनोगे नहीं, ये उम्मीदवार की जो बात है ये गुमराह करने की बात है। कोई अगर कैंडिडेट है जिसने कुछ किया, अप्रूवल है, वो टीडीपी के उसका उम्मीदवार है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं। अच्छा, टीडीपी एनडीए का हिस्सा तो है ही नहीं, एनडीए का हिस्सा तो है ही नहीं, फिर तो बोल दीजिए कि प्रफुल्ल पटेल भी बीजेपी का हिस्सा कहाँ है? वो तो एनसीपी अजित पवार गुट के हैं। ऐसे नहीं होता। अगर आप आरोप लगाएंगे तो आपको और आरोपों के तथ्यों को साबित भी करना पड़ेगा। मतलब अब विपक्ष को भी अपनी ईडी, अपनी सीबीआई और अपनी आईटी, मतलब सत्ता पक्ष की एक ईडी, सीबीआई, आईटी, ये 3 एजेंसियां होंगी, विपक्ष को भी बनवाना पड़ेगा। मतलब वो आरोप लगे, उनकी तहकीकात करने की जरूरत नहीं, वो नहीं तहकीकात भी करनी होगी। कैसी सोच से आप तर्क दे रहे हो? ये देश में कानून एक होता है, कानून सबके लिए बराबर काम करेगा। देखिए, अगर काम नहीं करेगा संदीप जी, तो जुडिशियल सिस्टम अवेलेबल है। क्या ये इसी के खिलाफ अभी आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? ईडी सीबीआई के नोटिस के बाद 1768 करोड़ रुपए जो चंदा के तौर पर सत्ता पक्ष को मिले, इसकी जांच करनी चाहिए ईडी को। आप तो वकील हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, थोड़ा सा मैं अज्ञानी हूं। ईडी को जांच, अच्छा मान लो आपकी बात मैंने मान ली, ईडी जांच नहीं कर रहा है, ईडी को कंप्लेंट तो करोगे ना पहले कि जी देखिए जी ये है, आप इस पर जांच करिए। अच्छा, ईडी ने कार्रवाई नहीं की तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, दरवाजे खुले, सुप्रीम कोर्ट उस पर देखेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।